अगर देह कष्ट से ही परमात्मा मिले तो मस्ती धूप के अंदर भयंकर गर्मी में जो किसान अपने हल चलाते हैं और सुबह से शाम तक उसे कार्य में लिप्त होते हैं, तो वो सारे के सारे बैलों सहित परमात्मा की प्राप्ति कर लेते और स्वर्ग में पहुंच जाते। इसी प्रकार नाना प्रकार के देह कष्ट भोगने वाले जैसे कि पुलिस कस्टडी में लोग पिटते हैं, वो भी परमात्मा की प्राप्ति को हो जाते। अजब की दुनिया है कि कोई एक टांग पर खड़ा होता है, कोई गर्मी में बैठता है, कोई धूप में बैठता है, कोई पालने में पड़ा रहता है, दैनिक कार्यों को भी सुचारू रूप से नहीं करता है। लोग उसकी पूजा करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। कई अल्लाह की प्राप्ति के लिए अपने लूलुहान शरीर को कर देते हैं, खुद ही शरीर को पीटते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए कुर्बानी दें। अरे एक बार मैंने बाबा खेतरनाथ महाराज से कहा कि महाराज आप तो बहुत तपस्वी हो, एक छोटी सी लंगोटी में रहते हो, सर्दी और गर्मी में कपड़े नहीं पहनते हो और बड़े बड़े टिल्लों पर भी गर्मी में तपती धूप में बैठ जाते हो, जलती मिट्टी में बैठ जाते हो। उन्होंने कहा इससे कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ना कोई शरीर की शुद्धि होती है। इन सारे जीव जंतुओं को किसी ने कपड़े नहीं पहना रखे और तपती धूप मरुस्थल में भी जीव जीते हैं और उस धूप में आपको मिल सकते हैं, उस गर्मी में भी जिंदे रहते हैं। एक ये शरीर का अनुकूलन है, शरीर को आदत डालनी है। इन जंगली जीवों को कौन कपड़े पहनाता है? सर्दी गर्मी में ये घूमते रहते हैं। इसलिए ये तो मात्र मैं इसलिए करता हूँ कि मैं धार्मिक आध्यात्मिक काम के साथ साथ स्कूल और कॉलेज ये बनवाता हूँ, इनकी बिल्डिंगें बनाता हूँ, तो इसके चंदे आ जाते हैं। लोग भोले हैं, इन तपस्याओं को देखकर पैसे दे देते हैं और मैं सामाजिक कामों में और जनता की सेवा में लगा देता हूँ। तो इसलिए भाई, इस शरीर को कष्ट देने से कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति करने के कौन से साधन हैं, अभी तो मेरी समझ में आने वाले नहीं है। परमात्मा के होने और न होने का भी अभी कोई फुल प्रूफ
पूर्ण साक्ष्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि न तो स्वर्ग को देखा किसी ने, न किसी नरक को देखा, न जन्नत को, न जहन्नम को, न हेमन को, न देखा है। ये सब मन घड़ंत बातें हैं और आदमी ने मन घड़ंत बातें बना रखी हैं, न परमात्मा को देखा। इसलिए आदमी तो केवल ऐसा काम करे कि जिससे दूसरे जीवों को कष्ट नहीं हो और खुद को भी कष्ट नहीं। इससे उसका स्वाभाविक रूप से चेतना को खुशी होगी और वो चेतन अवस्था में रहकर परमानंद की स्थिति में पहुंचता है। और जो दूसरों को कष्ट देता है और खुद को कष्ट देता है, न वो खुद सुखी रहता है, न कि दूसरे सुखी रहते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें